आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा एंड यूनिक सा नेक डिज़ाइन लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलें जी, डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। गले की डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने बुकरम की पट्टी कटिंग करके कपड़े के ऊपर चिपका लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1.25 इंच है और लंबाई में ये 47 इंच मैंने कटिंग करके चिपका लिया है कपड़े के ऊपर। तो इसी तरीके से आपने पट्टी को चिपका लेना है। पट्टी को चिपकाने के बाद आपने चिकन लेस लेनी है। आधे इंच इसकी चौड़ाई है और 1.5 गज ये मैंने चिकन लेस ली है। तो इसी तरीके से आपने एक लेस लेनी है। लेस लेने के बाद आपने सादे कपड़े की पट्टी लेनी है। इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है और तकरीबन लंबाई में ये 36 इंच है। इसी तरीके से मुझे गले की कटिंग करके कपड़े के ऊपर भी चिपका लेना है। तो मैंने गले की कटिंग करके कपड़े के ऊपर चिपका लिया है और इसकी जो ऊपर से चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच रख लिया है और डीप पे ये मैंने 5.5 इंच रख लिया है। 5 इंच ये गला तैयार आएगा। गले की साइज़ अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पट्टी को मैंने इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे किनारे की सिलाई लगानी है। पट्टी की चौड़ाई तकरीबन मैंने 2 सूत तैयार करनी है, तो इसलिए मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग कर ली थी। तो इसी तरीके से आपने दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है और इसको आपस में मिलाते हुए किनारे की सिलाई लगाते हुए मुझे पट्टी तैयार करनी होगी। तो चलें जी, जल्दी से मैं पट्टी तैयार करता हूँ। पट्टी तैयार करने के बाद फिर मैं आगे चल के बताता हूँ इस पर किस तरीके से डिज़ाइन को बना लेना है। पट्टी को मैंने बना के तैयार कर लिया है और बुकरम की जो पट्टी मैंने बना के चिपका लिया था उसको मैंने इस तरीके से तय कर लेना है। तकरीबन इसकी लंबाई मैंने 20 इंच रख ली है। 20 इंच रखने के बाद इस तरीके से तय करना है और उसके बाद पट्टी की चौड़ाई 1.25 इंच थी, तो यहाँ से मैं 1.25 इंच पे निशान लगा लूँगा और इस तरीके से मैंने क्रॉस पे सिलाई लगानी है। तो मैं पहले क्रॉस पे पेन से सिलाई निशान लगा लूँगा और उसी निशान के ऊपर ही मुझे सिलाई लगानी होगी। एक साइड पे मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद बाकी जो फालतू कपड़ा इसका बच रहा था उसको मैंने कटिंग कर लेना होगा। तो इस तरीके से कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद मैं अभी आपको दिखा देता हूँ नोक। ये देखिएगा इस तरीके से नोक बन के तैयार होगा। नोक बन के तैयार होने के बाद जितना मुझे बीच में गैप चाहिए था मैंने उस हिसाब से निशान लगा के पट्टी को तय कर लिया है और यहाँ से मैंने ऊपर से 1.25 इंच पे निशान लगा लिया है। इस तरीके से ये देखिएगा 1.25 इंच पे निशान लगाने के बाद सेम उसी प्रोसेस को यहाँ पे करना है। निशान से मैंने कॉर्नर पे इस तरीके से क्रॉस निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद बिल्कुल उस निशान के ऊपर ही मुझे सिलाई लगानी होगी। सिलाई लगाने के बाद इसका जो फालतू कपड़ा बच रहा था उसको मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग कर लेने के बाद ये देखिएगा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। पट्टी बन के तैयार हुई है। तकरीबन इसका जो बीच का गैप है वो मैंने 1.5 इंच रख लिया है। आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 1 इंच छोड़ के मैंने पट्टियाँ लगानी है, तो 1 इंच छोड़ के मैंने निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद मुझे यहाँ पे पट्टियाँ लगानी होंगी। मुझे 3 पट्टियाँ लगानी होंगी। पहले मैं नाप के पट्टियों को कटिंग कर लूँगा। इस तरीके से ये देखिएगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग कपड़ा रख लेंगे ताकि बाद में हम लोग इनको कटिंग भी कर सकें। तो इसी तरीके से मैंने पट्टियों को कटिंग कर लिया है। कटिंग कर लेने के बाद जो मैंने 1 इंच की निशान लगा लिया था उसी निशान से मैंने इस तरीके से इन पट्टियों को रखते हुए इस्त्री की मदद से चिपका लेना है। बुकरम साइड पे मैं लगा लूँगा ताकि सिलाई लगाते वक्त ये पट्टियाँ हिले ना। ठीक है, इसी तरीके से मैंने पहले पट्टियों को लगा लेना है। पट्टियों को लगाने के बाद फिर यहाँ से मुझे तकरीबन 1.25 इंच का मैंने गैप रखना है। गैप रखने के बाद इसी तरीके से ही मुझे वापस से पट्टियों को लगा लेना होगा। तो इस तरीके से मैं 3 पट्टियाँ यहाँ पर भी लगा लूँगा। पट्टियों को लगाने के बाद ये देखें इस तरीके से फिर यहाँ पे भी मैं बुकरम चिपका लूँगा। तो इसी तरीके से मैंने पेपर बुकरम चिपका लेना है ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। तो दोनों साइड पे मैं इस तरीके से पेपर बुकरम चिपका लूँगा। तो इसी तरीके से इस पूरी पट्टी को तैयार कर लेना है। जितनी लंबी आपको पट्टी चाहिए होगी आपने उस हिसाब से इस पट्टी को तैयार कर लेना है। सारी पट्टियों को मैंने लगा लिया है। लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी बाहर निकल रही थी उनको कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद हम लोग चलते हैं मशीन पे। पट्टियों को मैंने लगा लिया है। पट्टियों को लगाने के बाद मैं मशीन पे आया हूँ और यहाँ पे मैं किनारे की सिलाई लगाते हुए इन पट्टियों को पहले सेट करना होगा। पहले मैं सिलाई लगा लूँगा ताकि ये अपनी जगह से हिले ना।
सिलाई लगाने के बाद इसकी जो बाहर वाली साइड है उसमें मुझे लेस लगानी होगी। पट्टियाँ मैंने लगा ली है और इस पर मैंने सिलाई भी लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद मैंने पट्टी की बाहर वाली जो साइड है उस पर मैंने चिकन लेस इस तरीके से रखना है। रखने के बाद उस पर मैंने सिलाई लगानी होगी। यहाँ पे इस तरीके से मैं रख लूँगा। रखने के बाद बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए इस पूरी पट्टी पे मैंने चिकन लेस लगा लेनी है। चिकन लेस मैंने लगा लिया है। इसी तरीके से लेस को लगाने के बाद फ्रंट को मैं बिछा लूँगा और उसके बाद पहले मैं गले को नाप लूँगा। गले की जो साइज़ होगी उस हिसाब से मुझे फ्रंट पे निशान लगाने होंगे। तो गले की जो साइज़ है वो ऊपर से मैंने 9 इंच रख लिया है। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से 4.5 इंच और उसके बाद फिर 9 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना होगा। निशान लगाने के बाद गले को ऊपर रखना होगा और यहाँ पे भी मुझे एक निशान लगानी होगी। निशान लगाने के बाद उस निशान से तकरीबन 2 सूत से 3 सूत पट्टी को नीचे रखना होगा। ये जो ऑरेंज वाली पट्टी आ रही है उसको थोड़ी सी हम लोगों ने नीचे रख के गले पे आलपिन्स लगा के उस पर सिलाई लगानी होगी। तो इसी तरीके से आपने पहले गले को सेट कर लेना है और उसका सेंटर आप लोगों ने आउट नहीं करना, बिल्कुल परफेक्ट इसका सेंटर रखना होगा। सेंटर रखने के बाद इसी तरीके से आपने किनारे की सिलाई लगाते हुए इस गले को फ्रंट के ऊपर लगा लेना होगा। पट्टी के अंदर वाली जो साइड थी उसमें मैंने सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो मैंने लेस लगा ली थी उसी साइड पे भी मैंने इसी तरीके से ही सिलाई लगानी होगी। बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही मैं सिलाई लगा लूँगा ताकि इसका जो गले पे जो धागा हो वो डबल नज़र ना आए। डिज़ाइन को मैंने फ्रंट के ऊपर लगा लिया है। इसी तरीके से आपने डिज़ाइन को लगाना है। लगाने के बाद फ्रंट के ऊपर मैंने इस तरीके से गले को रखना होगा और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए मैंने गले को सीधी साइड से उल्टी साइड की तरफ पलटी करना होगा। गले पे मैंने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद तकरीबन 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए मैंने फालतू जो कपड़ा है उसको मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग कर लेने के बाद इस पे मैं कट्स लगा लूँगा। जितने करीब मैं कट्स लगा लूँगा उतना ही गला आसानी से पलटी होगा। गले के डिज़ाइन में